तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसका टाइमिंग है 4:30 से 6:30 वाली शिफ्ट का। ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। आपसे निवेदन है। आज के जो प्रश्न है वो हमें राहुल धाकड़ जी के द्वारा भेजे गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं आपकी जीके जीएस साइंस के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को डिटेल में जानकारी के साथ में आपको बताने वाले हैं। आरबीआई के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आरबीआई के प्रश्न भी हमको मिल गए हैं। साथ ही साथ में हिस्ट्री से भी काफी सारे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मैथ के टॉपिक भी बताने वाले हैं कि मैथ के टॉपिक से कहां कहां से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। इसके साथ साथ में आपको रीजनिंग के भी सभी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं और किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12 अगस्त से लेकर के एकदम लास्ट 12 सितंबर तक लगातार हम आपका हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज जीके जीएस में कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, एमपी जी के बिल्कुल गायब रही है। एक दो प्रश्न ही आपके एमपी जी के पूछे गए हैं, बाकी आपको सेंट्रल लेवल के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और साइंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आज पूछा गया था, राज्यसभा में वर्तमान में सत्ता पक्ष का नेता कौन है। तो सही आंसर है श्री पीयूष गोयल जो है वो वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। अब राज्यसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, तो राज्यसभा में बहुमत दल का जो नेता है वो संसदीय अध्यक्ष होता है और आमतौर पर या तो कोई कैबिनेट मंत्री होता है या कोई अन्य नामित मंत्री होता है। यानी कि जो भी आपका राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता होगा वो कैबिनेट स्तर का मंत्री ही होगा। तो चलिए देखते हैं वर्तमान में सत्ता पक्ष का नेता कौन है, विपक्ष का कौन है। सत्ता पक्ष का आपका बता दिया, पीयूष गोयल सत्ता पक्ष के नेता है और विपक्ष के नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यह आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। अब हम राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा का जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आपको पता है राज्यसभा का सभापति आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो श्री जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो इस संपूर्ण जानकारी हमने आपको राज्यसभा के बारे में बता दी। अब राज्यसभा से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया, हिस्टोलॉजी का संबंध किस शाखा से है। तो ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी को ऊतक विज्ञान कहते हैं। तो ऊतक विज्ञान के जनक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, मार्सेलो मल्पीगी जो हैं कोशिकाओं का निरीक्षण करने वाले पहले वैज्ञानिक थे और इस वजह से इन्हें ऊतक विज्ञान का या फिर हिस्टोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो आगे प्रश्न बन सकता है, हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। आपके साइंस में सबसे ज्यादा शाखाएं पूछी जा रही हैं। कल हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आपको पता है अगर एग्जाम में कोई नया टॉपिक ऐड होता है तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से किस राज्य से होकर के कृष्णा नदी नहीं बहती है। केरल आपका ऑप्शन में था, तो केरल से होकर के कृष्णा नदी नहीं बहती है। चलिए देख लेते हैं कहां कहां से कृष्णा नदी बहती है। तो देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कहां कहां बहती है, तो देख लीजिए, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में जो आपकी कृष्णा नदी वो बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी देश के कुल भौगोलिक का लगभग 8% क्षेत्रफल फैली हुई है। ठीक है, इस नदी में कई सहायक नदियां हैं जिनमें तुंगभद्रा प्रमुख सहायक नदी है। अब कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि पटवारी और वनरक्षक में पूछी गई हैं। तो देख लीजिए, मालप्रभा वगैरह, ये मालप्रभा, कोयना, ये दोनों नदियां पूछी जा चुकी हैं कि किसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, यारला, वारना, बिंदी, मूसी और दूधगंगा। ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां। आप देख लेना, आगे यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोक नृत्य से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और कल का जो हमारा वीडियो आने वाला है सुबह सुबह वो आपका लोक नृत्य के ऊपर ही वीडियो होगा। तो यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। अब कर्नाटक के कुछ अन्य लोक नृत्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान है, जिसे यक्ष का गीत कहा जाता है। यक्षगान की उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य के शाही दरबार में हुई थी। मुडालो पाया रूप आमतौर पर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए,
आपके एमपी पटवारी में प्रश्न पूछा गया था कि कुचिपुड़ी का नाम किस गांव के नाम पर पड़ा है, तो कुचेलपुर के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अब यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि यक्षगान की उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो यक्षगान की उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य से हुई थी, यह आपको याद रखना है, आगे प्रश्न बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो बैक्टीरिया से जो रोग नहीं होता है वो आपसे पूछा गया था। अब हम यहाँ पर कवर कर लेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। इनमें से जो आपके ऑप्शन में नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए, अनेक प्रकार के रोग जो है बैक्टीरिया से होते हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसे हो गया आपका हैजा हो गया, मियादी बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, तपेदिक या फिर क्षय रोग हो गया, प्लेग, ये सारे के सारे रोग आपके बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इनमें से इनके अलावा जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताया गया है कि बैडमिंटन में इस्तेमाल किए जाने वाले बैट को क्या कहते हैं, तो बैडमिंटन में जो बैट इस्तेमाल में लाया जाता है उसे हम रैकेट कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बैडमिंटन रैकेट से खेले जाने वाला एक खेल है। दो विरोधी खिलाड़ी एकल या फिर युगल के रूप में नेट पर जो है इसको खेला जाता है। और इसमें जो कॉक होती है, जो चिड़िया जिसे हम कहते हैं, उसको शटल कॉक के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम। अगला प्रश्न पूछा गया, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, सही आंसर हो जाएगा चेतक, जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अब यहां से घोड़ों के नाम के प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो पहले भी प्रश्न बना है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था, तो दोनों लोगों के घोड़ों का नाम हम यहां पर देख लेते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जिसे प्यार से कभी कभी वो बुलबुल भी बुलाते थे। वहीं बादल और पवन ये रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ों का नाम है। तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ों का नाम आगे आपसे पूछा जा सकता है। पूरी डिटेल में हम आपको इसीलिए जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आगे अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आज सुबह जो हमने एग्जाम एनालिसिस कराया है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको आप जरूर देख लेना। वहां पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के खुद देख लेंगे कि बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है। हमारा लगातार जो लोग एग्जाम एनालिसिस देखते रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको काफी सारे कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है या फिर थैलोफाइटा से कौन संबंधित है, ऑप्शन में आपका कवक और शैवाल दिया हुआ था। ये कवक और शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए थैलोफाइटा क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। कभी कभी जीवाणु और मिक्सोमाइकोटा को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। तो पहली वीडियो कल सुबह आपको देखने को मिलेगी नृत्य के ऊपर। उसके बाद में ये थैलोफाइटा क्या होता है और आपका और जो भी आपके पौधों वाले प्रश्न हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 3 से 4 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, इनको हम जल्द ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी लिंक मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है लक्ष्मी नारायण शास्त्री। चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, कुचिपुड़ी से जुड़े लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इस नृत्य का नाम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचेलपुर, देखो हमने आपसे कहा था ना ये प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था, तो कुचेलपुर नामक गांव पर पड़ा है। कुचिपुड़ी की जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ से मिलती हैं और यह एक नाटक प्रदर्शन है। याद रखना, यह नृत्य नाटक प्रदर्शन है। एक बार प्रश्न ये भी बना था कि इनमें से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में होता है, तो कुचिपुड़ी आपका आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम आपके साथ में कवर कर रहे हैं। कुतुब मीनार के निर्माण से एक प्रश्न आपका आया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से कौन सा कुतुब मीनार के निर्माण से असत्य है। तो आइए कुतुब मीनार के निर्माण के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। कुछ इतिहासकारों ने इसे विष्णु स्तंभ बताते हुए कहा था कि 5वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था, लेकिन कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार बनवाया गया था। कुतुब मीनार देश की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह साउथ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी ऊपर की जो 2 मंजिलें, एक बार बिजली गिर गई थी तो बिजली गिरने के कारण जो मतलब कि टूट फूट हो गई थी, उसको फिरोज शाह तुगलक ने सही करवाया था। अब ऑप्शन में आपको देख लेना था कि क्या आपसे पूछा गया था। बैंकों को बंद करने या लाइसेंस देने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के आज सुबह 4 से 5 प्रश्न इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स की वीडियो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन 2 वीडियो हमने पटवारी के टाइम पे बनाई थी भाई, वो वीडियो जो भी देख करके जा रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। इस वीडियो के अंदर में आपको वो दोनों वीडियो की लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में भी देख सकते हैं। हमने वीडियो की लिंक टेलीग्राम में डाल दिया है, दोनों ग्रुप में डाल दिया। वो दोनों ग्रुप कौन से वो हम आपको नीचे बता देंगे वीडियो खत्म होते ही। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं, यहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई कर दिया गया। तो 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहां पर है, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, बटरफ्लाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड का नृत्य है बटरफ्लाई नृत्य। अब नागालैंड के नृत्य थोड़े कठिन होते हैं, तो आइए नागालैंड के सभी नृत्यों को एक बार देख लेते हैं। तो नागालैंड के मुख्य नृत्यों में मोदसे और अगुरसिकुला, बटरफ्लाई डांस, अलायुट्टू सदल, केकाई, चंगाई डांस, कुकी डांस, लेसापट्टू, कंबालिम, मयूर डांस, मोन्योसो, रेंगमा, सीचा, कुकुई कोचो, संकाई, मोयासाई आदि शामिल हैं। हालांकि प्रमुख जो नृत्य हैं वो अनुष्ठान नृत्य और जेलियांग नृत्य होता है। इन दोनों को याद रखना, अनुष्ठान और जेलियांग और बटरफ्लाई, ये बार बार पूछे जाते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? ये इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर था भारत का। चलिए देख लेते हैं। तो प्लासी के युद्ध के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को क्लाइव ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो वो भी आपका रॉबर्ट क्लाइव ही था। ठीक है, वीडियो को मेरे भाई लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है लाइक करना और शेयर करना अपने हर उस दोस्त के पास में जो एमपी पुलिस का एग्जाम देने वाला है। जिन पौधों में तना और पत्ती नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो ब्रायोफाइट्स की कोई जड़ें, पत्तियां या फिर तना नहीं होता है। मांस और लीवर वार्ड्स इसी समूह से संबंधित हैं। अब ये हम ब्रायोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, मरुद्भिद क्या होते हैं, इनके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, उसको देख करके जाएंगे तो आपका प्रश्न वहां से बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है पटवारी में भी हमने ऐसा ही किया था, वनरक्षक में भी जो भी नई टॉपिक आपके एग्जाम में ऐड होते हैं उनके ऊपर हम तुरंत वीडियो बना देते हैं। कल सुबह सबसे पहले आपको नृत्य का वीडियो मिल जाएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा वाला वीडियो तो जल्द ही आपको अगर मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, भरतनाट्यम भी नृत्य पूछा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। मैथ की बात कर लेते हैं भाई। मैथ में देख लीजिए, आपके एज यानी कि आयु से दो प्रश्न आपके मैथ में देखने को मिले हैं, दो से तीन प्रश्न आपके परसेंटेज के देखने को मिले हैं, एक प्रश्न आपका बहुभुज का देखने को मिला था। 13, 29 और 55 का विभाज्यता का नियम आज पूछा गया है, विभाज्यता के नियम से ही प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न आपका बॉडमास का पूछा है, सीआई से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एसआई का भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के दो प्रश्न पूछे गए हैं, दो प्रश्न आपके मिक्सचर एलिगेशन के, टाइम एंड वर्क से अभी प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन आगे पूछा जाएगा। 2D और 3D से 2 से 3 प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस के आज पूछे गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना। हालांकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज की बात करते हैं, दो प्रश्न एवरेज क्या है, इनमें से एक प्रश्न काफी अच्छे लेवल का था, कठिन प्रश्न था। मेंसुरेशन के दो प्रश्न आ रहे हैं, और मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आप मात्र सूत्र याद करके जाएंगे तो सूत्र पुट करते ही आपका आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या आज पूछा गया है। तो देख लीजिए, रीजनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के दो प्रश्न हैं, ब्लड रिलेशन के दो प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में दो प्रश्न पूछे गए हैं और रैंकिंग के अलग से बताए गए हैं। ठीक है, डायरेक्शन का एक प्रश्न है, आइदर और, या तो और ना तो वाला जो होता है ना, या तो, उसमें पार्टी वाला पूछा गया था कि पार्टी लॉन में होगी या हॉल में होगी। ऐसे प्रश्न जो है लगभग 4 से 5 प्रश्न आइदर और नाइदर नॉर के पूछे गए थे। ठीक है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। मिसिंग लेटर के 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि ए बी, फिर डैश कर दिया सी डी, फिर उसके बाद में डैश कर दिया बी सी डी, ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं लगभग 4 प्रश्न आपके मिसिंग लेटर्स के पूछे गए हैं। 5 प्रश्न आपके रैंकिंग के पूछे गए, ऊपर से ये स्थान है, नीचे से स्थान है, बताओ बीच में कितना स्थान है, दाएं से स्थान है, बाएं से स्थान है, स्थान परिवर्तन कर देते हैं तो कहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके मिरर इमेज से, 5 से 6 प्रश्न आपके मिरर इमेज के देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 2 प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से मिल रहे हैं, 2 प्रश्न आपके सीरीज के मिल रहे हैं, और वर्णमाला यानी अल्फाबेट वर्णमाला से आपके 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही आप उसको मान सकते हैं। ओवरऑल की बात कर लेते हैं भाई। ओवरऑल जीके जीएस से लगभग आपके 20 प्रश्न आज जीके जीएस के पूछे गए हैं। साइंस के 14 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें 10 से 11 प्रश्न आपके बायोलॉजी के ही पूछे गए थे, और 3 से 4 प्रश्न आपके ये थैलोफाइट ब्रायोफाइटा यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको हम कल कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं मैथ्स के। तो लगभग 32 प्रश्न आपके मैथ के पूछे गए हैं, और 32 ही प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे गए हैं। इस हिसाब से कुल 100 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, 64 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के पूछे गए हैं। आज के टॉप 5 स्कोर देख लेते हैं। टॉप 5 स्कोर में देखिए 81 नंबर मिला है, 80 मिला है, 79, 77 और 74, ये आज के टॉप 5 स्कोर मिले हैं। इसके अलावा जो स्कोर की बात करते हैं तो लगभग 72, 70, 68
और 65 ये भी स्कोर देखने को मिले हैं, ठीक है। यानी कि पेपर का लेवल शुरू में आपका सिंपल आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, तो लड़कों के नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। अब सजेशन आपके लिए क्या रहेगा, तो प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, आप सर्च भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। वहाँ पर आपको पटवारी के जो पेपर हैं उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वनरक्षक की पीडीएफ मिल जाएगी, तो बहुत सारी आपकी जो है जो आपकी आबकारी एग्जाम था उसकी पीडीएफ मिल जाएगी सारे पेपर की, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप जो है एक बार जीके जीएस और आप मैथ वगैरह देख करके जरूर जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इकोनॉमिक्स की जो हमारी वीडियो है उनको आपको जरूर देख करके जाना है। आरबीआई के ऊपर हम जल्दी एक वीडियो बना देंगे, बाकी सीआरआर एसएलआर क्या होता है ये सब के ऊपर वीडियो बना दी है, तो देख करके जरूर जाइएगा मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है और टेलीग्राम में अभी अभी हमने दोनों वीडियो की लिंक डाल दी है। चलिए टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं, तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, लिंक भी दी गई है। यहाँ पर भी हमने दोनों वीडियो डाल दी है। ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर भी हमने लिंक डाल दी है। और ये फ्री स्टडी मटेरियल वाली वीडियो चैनल में ही आपको पटवारी, वनरक्षक और आबकारी की सारे जो आपके आंसर की हैं वो आपको यहाँ पर एक साथ में मिल जाएगी। तो दोनों चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेरे भाई आपके लिए हमने इतना कर दिया, आप भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम का एनालिसिस इसी तरह से हम 12 सितंबर लास्ट एग्जाम तक लगातार करवाने वाले हैं। आपको पता है पटवारी का भी हमने लास्ट दिन तक कराया था, वनरक्षक का भी लास्ट दिन तक कराया था, और इसका भी हम एकदम लास्ट दिन तक लगातार एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। आपका भी एग्जाम अगली किसी भी शिफ्ट में है तो मेरे भाई आपसे निवेदन है, अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद रहेगी कि आप जरूर व्हाट्सएप करेंगे। बाकी जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक कर देना और हर ग्रुप में शेयर कर देना। जल्दी ही मिलते हैं। कल आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम है। देखिए ऐसा हो रहा है, एक दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम है, एक दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम है। कल आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम है। तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही लेकर के आएगा। इसके बाद में आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसी वीडियो की क्वेश्चंस को कॉपी करके डालते रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रश्न आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं कल सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।